दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे भूगोल की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। भूगोल की अगर बात करें तो सबसे पहले भूगोल का जनक हम देखेंगे कौन है, तो उसका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस जो है वो भूगोल का जनक है। और अगर आधुनिक भूगोल का जनक हम बात करें तो आधुनिक भूगोल का जनक हम कहेंगे हमबोल्ट को। हमबोल्ट को क्या कहते हैं? आधुनिक भूगोल का जनक। और अगर हम बात करें सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो आइए अब शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य के बारे में, सन। तो जो सन है उसका ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। और इसका जो तापमान है वो है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर यह क्रिया करता है। अगर हम बात करें इसके बाह्य तापमान की, तो बाह्य तापमान है इसका 6000 डिग्री सेल्सियस। और आंतरिक तापमान की अगर बात करें तो 1.5 बाई 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। देखो कितना ज़्यादा तापमान होता है इसमें, इसलिए हम सूर्य के समीप नहीं जा सकते। तो आइए देखते हैं। सूर्य को सौरमंडल का राजा कहा जाता है। सौरमंडल का राजा सूर्य को कहा जाता है। यह एक तारा है और यह एक मध्यम आकार का तारा है। इसमें अगर देखा जाए तो दो गैसें मुख्य तत्व हैं। एक पहला है हाइड्रोजन जो 71% इसमें पाई जाती है। दूसरा है हीलियम। हीलियम की मात्रा दोस्तों इसमें होती है 26%। और सूर्य की वजह से हमारी जो धरती है, हमारा जो जीवन है, वो सुचारू रूप से कार्य करता है। उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमारा जब लगता है तो हमें सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है वो होता है सूर्य किरीट। सूर्य ग्रहण के कारण जो भी हमें हिस्सा दिखाई देता है, जो सूर्य का भाग होता है, वो दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? सूर्य किरीट, जिसे हम कोरोना भी कहते हैं। और एक होता है सूर्य में सनस्पॉट होते हैं जिन्हें सौर धब्बे भी कहा जाता है। उनका काल 22 वर्ष होता है, जिन्हें 11 वर्ष तो लगते हैं बनने में और 11 वर्ष लगते हैं उन्हें खत्म होने में। तो टोटल इनका वर्ष का जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो 22 वर्ष हो जाता है। दोस्तों, जो हमारी मंदाकिनी है, जिसे गैलेक्सी या मंदाकिनी कहा जाता है या आकाशगंगा कहा जाता है, उसका नाम, जो हमारी आकाशगंगा है, उसका नाम है मिल्की वे। जो मिल्की वे है उसके किनारे पर हमारा सूर्य स्थित है। ठीक है। एक होता है कॉस्मोस ईयर। कॉस्मोस ईयर होता है जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष की जो समय सीमा है वो 25 करोड़ वर्ष है। 25 करोड़ वर्ष। इसका क्या मतलब होता है? जैसे सूर्य है वह एक पूरा चक्कर हमारी मंदाकिनी के चारों ओर लगाता है, उस समय को, पूरे लगे समय को क्या कहते हैं?
ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। दोस्तों देखिए, हमारा जो बुध ग्रह है इसकी विशेषताओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यह है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और इसकी जो परिक्रमा का समय है वो सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। इसका समय है 88 दिन का। 88 दिन में यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर को पूरा कर लेता है। इस पर गैस की अधिकता, कौन सी गैस पाई जाती है इसमें सबसे ज़्यादा, तो वो है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सबसे ज़्यादा बुध ग्रह पर पाई जाती है।